रात ठीक 12:15 पर फिर वही हुआ। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी अचानक टक 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 करती रुक गई, जैसे किसी अदृश्य उंगली ने उसकी सुई पकड़ ली हो। कमरे में पसरी खामोशी अब किसी अजनबी की मौजूदगी जैसी लगने लगी थी। बाहर से आती ठंडी हवा खिड़की का पर्दा हिलाती रही, पर घड़ी बिल्कुल स्थिर। विक्रम ने धीरे धीरे सिर उठाया। 3 रातों से यही हो रहा था, मानो किसी ने समय को उसी पल रोक दिया हो। उसने कई बार बैटरी बदली, पर 12:15 के बाद घड़ी कभी नहीं चली। और अजीब बात यह है, जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता, घड़ी अपने आप चलने लगती थी। इस छोटे से अपार्टमेंट में विक्रम अकेला रहता था। रात में देर तक काम करना उसकी आदत थी, पर अब हर रात का इंतजार डर में बदल गया था। 12:15 के करीब आते ही हवा भारी लगने लगती और कमरे में फैली सीलन भरी गंध, जैसे किसी बंद कमरा अचानक खुल गया हो। तीसरी रात विक्रम ने ठान लिया, आज वजह पता करके ही रहेगा। उसने मोबाइल कैमरा घड़ी की तरफ सेट किया, रिकॉर्डिंग ऑन की और सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। 12:14 घड़ी की सुई धीरे धीरे आगे बढ़ी और 12:15 पर टक, कमरा अचानक ठंडा हो गया। विक्रम की सांसें धुएं की तरह हवा में दिखने लगी। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, पर स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। ठीक 12:15 पर घड़ी के नीचे एक परछाई जैसी आकृति बस एक पल के लिए दिखाई दी। चेहरा नहीं, बस एक मौजूदगी, जैसे कोई घड़ी के बिल्कुल पास खड़ा हो। विक्रम ने वीडियो रोका, पर तभी उसकी नजर दीवार पर गई, जहां उसी जगह हल्का सा काला निशान था, मानो कोई वहीं टिककर खड़ा रहा हो। वो धीरे से आगे बढ़ा, उंगलियां दीवार को छुई और तभी दीवार के अंदर से धीमी धक धक की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर फंसा हो और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम घबराकर पीछे हटा, पर उसकी नजर फिर घड़ी पर गई, जो अब खुद चलने लगी थी, लेकिन इस बार सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी। अगली सुबह पड़ोसी ने देखा, विक्रम का दरवाजा अंदर से बंद था, कमरा असामान्य रूप से ठंडा और दीवार पर घड़ी नहीं थी। बस उसके नीचे काले धुएं जैसा एक धब्बा और जमीन पर पड़ा मोबाइल, जिसकी स्क्रीन पर रुका हुआ आखिरी वीडियो 12:15 पर आज भी किसी के खड़े होने की हल्की चिलमिलाती परछाई दिखा रहा था।